क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो ये क्या है कि जैसे मान लो ऑटो रिक्शा से जाना है, जगदीशपुर जाना है या उससे दूर किसी गांव में जाना है, तो ऑटो रिक्शा का एक है कि 5 रुपया उसका फिक्स है, कह रहा है ऑटो रिक्शा, उसका कंडीशन है कि 5 रुपया क्या है, फिक्स है। मतलब ऑटो रिक्शा में बैठ गया, कहीं भी जाना है तो 5 रुपया देना पड़ेगा, पहले जोड़ा जाएगा, तो ये हो गया नियत भाड़ा। ठीक है, अब कहेगा कि अब आगे जितना किलोमीटर जाओगे 3 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम पैसा लेंगे। अगर जगदीशपुर 3 किलोमीटर है तो बताओ, तो जगदीशपुर जाने के लिए तुम्हें कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो जगदीशपुर 3 है तो 3 तिया 9, 5 रुपया फिक्स, 9 5 14 रुपया देना पड़ेगा। वही अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़े तब कितना देना पड़ेगा? 10 या 30, 5 रुपया जो फिक्स है, नियत है, वो 35। समझ में आ रहा है कंडीशन? ये कंडीशन रखा हुआ है। तो कह रहा है 2 कंडीशन दिया है उसी तरह का कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ रहा है और 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है? 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये बताना है, यही क्वेश्चन है। तो जो पूछ रहा है उसको लिखेंगे। मान लिया कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो है 100 रुपया और जो प्रति किलोमीटर किराया लगेगा वो कितना रुपया है? Y रुपया है। तो पहला कंडीशन बताओ क्या दिया है, कितना किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर। कितना लगता है? तो 10 किलोमीटर जब ये चलता है तो प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से देखो, ये जो नियत किराया है ना, ये 100 रुपया, ये तो ऐड हो जाएगा, पहले हो जाएगा कि नहीं? कि बैठ गया टैक्सी में तो देना है, तो ये हो गया 100 रुपया। प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर। तो 10 क रुपया के हिसाब से प्रति किलोमीटर है Y रुपया, तो 10 गुना Y होगा ना, तो 10 गुना Y को लिखते हैं 10Y। कुल कितना रुपया देना पड़ रहा है? 105। कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? चलो अगला देखते हैं। पुनः प्रश्न से एक और कंडीशन दिया है। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा बनाओ तो क्या बनेगा? चलो ठीक है, एक नियत भाड़ा अब 15 किलोमीटर चल रहा है Y रुपया के हिसाब से, तो 15Y अब बराबर 155। बहुत बढ़िया। दूसरा समीकरण, समीकरण 1 से x बराबर 105, इसको ले जाते हैं उस साइड तो 10Y हो जाएगा। तो अब तो ये आ गया, ये आ गया। समीकरण 2 में 1 में निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे? x का मान रखने पर रख देते हैं। यहां 2 है इतना, तो x के जगह पर ये जो है इतना मान रखेंगे कि नहीं? बोलो तो x के जगह पर है 105 माइनस 10Y प्लस 15Y बराबर 155। अब माइनस 10Y है, एगो है प्लस 15Y, जोड़ेगा कि क्या होगा? प्लस 15 की 5, प्लस 5 ना। ठीक है, तो 105 प्लस 5Y बराबर 155। 5Y बराबर 155 माइनस 105। समझ में आ रहा है सबको ना? उधर गया माइनस हो गया। अगले स्टेप में Y बराबर 50/5 कटेगा, हो जाएगा 10। Y बराबर क्या हो गया? ये प्रति किलोमीटर किराया निकल गया कि ये रखा है कितना, ऑटो वाला या कोई भी टैक्सी वाला 10 रुपया 1 किलोमीटर का लेगा। अब नियत भाड़ा निकाल लेते हैं, तो किसी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में Y का मान रखने पर
एक समीकरण है x प्लस 10y, तो x प्लस 10y, 10 गुना y के जगह पर 10, अब बराबर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। x बराबर 105, ये 10 दहा 100 होगा ना, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -100। देखो तुम ही लोग बना रहे हो, हम खाली लिखने का काम कर रहे हैं। x बराबर 5, तो यहां पर नियत किराया किसे माने हैं, नहीं x को माने हैं, बराबर x बराबर कितना 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर किराया y बराबर है 10 रुपया। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है? चलो लिखो।